तो आज डेट है 8 नवंबर 2025 और मैं मेडिटो ऐप पे एक चैलेंज पूरा कर रहा हूँ 30 डेज मेडिटेशन चैलेंज, जिसके अंदर मैंने सीखा कि हम अपनी हैबिट को फॉर्म कैसे कर सकते हैं। हम अपनी मेडिटेशन की हैबिट कैसे फॉर्म कर सकते हैं। उसने बताया कि हम किसी भी ऑन गोइंग हैबिट के साथ में अपनी मेडिटेशन का रूटीन ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमें हेल्प होगी अपनी मेडिटेशन की हैबिट को फॉर्म करने में। जैसे कि मान लो आपने एक्सरसाइज करने के बाद या सुबह सुबह शावर लिया, उस पर आप वेट कर रहे हो अपनी कॉफ़ी का या फिर अपने ब्रेकफास्ट का, उसके बीच में आप मेडिटेशन कर सकते हो। या फिर किसी और, जैसे आप इवनिंग में या फिर नाइट में ब्रश करने के बाद सोने जा रहे हो बेड पे, आप उस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे आपकी किसी ऑन गोइंग हैबिट के साथ में मेडिटेशन की हैबिट ज्वाइन हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा ईज होगा हमको मेडिटेशन की हैबिट फॉर्म करने में। तो आज हमें बस यही सीखा कि हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं अपनी हैबिट को मेडिटेशन के साथ में। बस अपना मेडिटेशन हो गया है, मैंने आज का टास्क पूरा कर लिया है मेडिटेशन का, और अब जाएंगे हम जिम। तो जब भी कहीं पे भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो हॉबी वाला टॉपिक हमेशा सामने आता है। अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी हॉबीज क्या है, तो मैं एक बार को सोचता हूँ कि मैं उसको कौन सी हॉबीज बताऊँ। मेरे पास इतनी सारी हॉबीज हैं, मेरे को इतनी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं सामने वाले बंदे को बताऊँ क्या। गिटार, प्लेइंग वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस और पेंटिंग, ड्राइंग, और रिसेंटली मुझको स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के बाद में स्केट बोर्ड चलाने का भी मन किया था कि मैं स्केट बोर्ड खरीद लूँ और स्केट बोर्ड चलाना सीख लूँ। हाँ, तो मैं उन बंदों में से हूँ जिनकी काफ़ी सारी हॉबीज़ और इंटरेस्ट होती हैं, और शायद से तुम भी उनमें से एक हो। मैं लगभग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ सब चीज़ों को जानने के लिए। मैं पहले हफ्ते चेस खेल रहा हूँ और उसके एक हफ्ते बाद ही मैं गिटार बजाने का ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, और महीने के आखिरी तक मैं पेंटिंग कर रहा हूँ कि मुझे पेंटर बनना है। तो बहुत सारे एडवेंचर का होना ऐसा होता है जैसे कि कोई एडवेंचर है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हर एक नई हॉबी और इंटरेस्ट एक नया डोर खोल देती है एक नई दुनिया का, जहां पर तुम नए लोगों से और नई चीजों से मिलते हो। तो मल्टीपल इंटरेस्ट और हॉबीज के कई सारे फायदे हैं और काफी सारे अनलकीली ड्रॉबैक्स भी हैं। तो चलो सबसे पहले फन पार्ट की बात करते हैं, जिस चीज के अंदर में सबसे ज्यादा मजा आता है। जब तुम्हारे पास में काफी सारे इंटरेस्ट होते हैं तो तुम्हारी लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं होती है। तुम हमेशा कुछ नया ढूंढ ही लेते हो एक्सप्लोर करने के लिए। तुमको दिखना शुरू हो जाता है कि कैसे दुनिया और मल्टीपल इंटरेस्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि जो मैं पढ़ाई करता हूँ न्यूट्रिशन की अपनी कोर्स के अंदर में, वो चीज को मैं कनेक्ट कर पाता हूँ अपनी घर की कुकिंग से। मैं कैसे म्यूजिक को कनेक्ट कर पाता हूँ अपनी आर्ट से, और आर्ट को कनेक्ट कर पाता हूँ अपनी साइंस से। तो मल्टीपल इंटरेस्ट का होना हमारी कन्वर्सेशन को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है, उसको बोरिंग या फिर बोर्डम या साइलेंस की तरफ नहीं लेके जाती, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ होता है बात करने के लिए। तुम्हारे पास लगभग हर एक हॉबी से कुछ ना कुछ होता है सामने वाले से रिलेट करके बात करने के लिए, जैसे कि क्रिकेट, स्पोर्ट्स, या कोई फुटबॉल, आर्ट, आर्किटेक्ट, कॉर्चेस्ट। तो मेरे कॉलेज में मेरी एक दोस्त है, और जब मैं उससे बात करना स्टार्ट ही करा था तब उसने मुझे बताया कि वो कॉर्चेट करती है, यानी कि वो वूल से और ऊन से सॉफ्ट टॉयज बनाती है। और तभी मैंने उसको बताया कि मैं भी पेंटिंग और ड्राइंग करता हूँ। तो मैंने उसको दिखाया कि देखो मैं ये पेंट करता हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ। तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और उससे मेरी कन्वर्जेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। अब वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, वो भी इस कारण से क्योंकि मेरे पास मल्टीपल हॉबीज और मल्टीपल इंटरेस्ट थे। काफी अच्छा फील होता है जब तुम एक लंबी और एक अच्छी कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो लोगों के साथ में, बेस्ड ऑन देयर हॉबीज एंड माय हॉबीज। जब मैं लोगों की हॉबीज के साथ में कनेक्ट कर पाता हूँ और सामने वाला भी मेरी हॉबीज के साथ में कनेक्ट कर पाता है, तो जो कनेक्शन है वो काफी अच्छा बैठता है। मैं उनसे काफी देर तक बात कर पाता हूँ और वो भी मेरे से काफी देर तक बात कर पाते हैं अपने रिस्पेक्टेड हॉबीज के बारे में। लेकिन मल्टीपल इंटरेस्ट और हॉबीज का काफी सारे स्ट्रगल्स भी हैं। एक साथ काफी सारे इंटरेस्ट का और हॉबीज का होना ऐसा फील होता है कि हम एक साथ काफी सारे बैग्स को कैरी कर रहे हैं। हम उन सभी बैग्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम हर एक बैग को काफी समय तक कैरी नहीं कर सकते। तुम किसी एक चीज को काफी ज्यादा पैशन के साथ स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ ही टाइम बाद तुम दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाते हो, और देखते ही देखते तुम पांचवी छठी चीज में शिफ्ट हो जाते हो, और एक भी चीज को तुम प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करते। कई बार हमको ऐसा गिल्ट होता है कि हमने एक चीज को काफी अच्छा टाइम नहीं दिया,
कि हम उसमें एटलीस्ट एक मॉडरेट लेवल पे या फिर थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाए। हम हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा टच करके ही चलते हैं, किसी चीज के अंदर में एक मॉडरेट या फिर एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मल्टीपल इंटरेस्ट का होना तुम्हारे फोकस को और डायरेक्शन को बिगाड़ देता है। तुम किसी एक चीज के ऊपर में काफी लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। तुम्हें दूसरी चीज पसंद आती है और तुम्हारा अटेंशन किसी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि सही नहीं है। अब इस बात को हम कंक्लूड करते हैं कि मल्टीपल इंटरेस्ट होना बुरा नहीं है। हम रख सकते हैं मल्टीपल इंटरेस्ट को, पर हमको मेन कोई 3 चीजें ही डिसाइड करनी होगी जिस पे हम अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं और उनको मास्टरी लेवल या फिर एक डिसेंट या फिर अबव देन मॉडरेट लेवल तक लेके जा सकते हैं। हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बन सकते। हमें हर एक चीज ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर परमानेंटली स्टिक नहीं कर सकते मल्टीपल चीज के ऊपर। हमको कॉन्स्टेंटली किसी एक या 2 या 3 चीजों के ऊपर ही कंटिन्यूसली फोकस करना होगा उसके अंदर में मास्टरी हासिल करने के लिए, क्योंकि मास्टर्स की ही वैल्यू होती है। मॉडरेट और एवरेज तो लगभग हर कोई होता है। तो जैसे कि मेरे को काफी सारी हॉबीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, गिटार बजाना, जिम करना, फुटबॉल खेलना और अलग स्पोर्ट्स खेलना, वॉलीबॉल खेलना, लोगों से बात करना। लेकिन मैं इन हर सब के अंदर में चीजें को, अपना फोकस को बांट नहीं सकता। तो मुझे कुछ 3 चीजें या 3 टॉपिक्स या फिर 3 हॉबीज को ही मेन प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसमें से पहले होगी मेरी गिटार, जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। दूसरा मेरा जिम, जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तीसरा मेरी हॉबी है ये, जिसमें मैं अब से कुछ टाइम से 2-3 दिन पहले से काफी अच्छे तरीके से फोकस कर रहा हूँ। तो अब हम इन 3 ही हॉबीज को पकड़ेंगे और इनको अबव देन मॉडरेट या फिर एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे। बस यही था। ओके, बाय। तुझको मैं रख लूँगा जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं, हवाएं बेगानी है ये वो। हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ। ना मुझे तो खबर, ना तुझे तो पता। बनाती है जो वो याद जाने संग मेरी चले। यही में तो मेरी सुबह भी ढले, शाम भी ढले, मौसम ढले, ख्यालों का शहर